वो माँ है जो रो रही है, इतनी माएँ बैठी है, उनकी घर की माँ है वो रोती क्यों नहीं है, वो हमारे बीच में क्यों नहीं है? ये सवाल क्यों नहीं उठाते आप? ये सवाल क्यों नहीं उठाते आप? कि वो माँ अंदर बढ़ के क्यों बैठी हुई है, वो बहन अंदर बढ़ के क्यों बैठी हुई है? आप मुझे उठाना चाहे पुलिस तो उठा सकती है, मुझे गामराम उठाना चाहता है उठा सकता है, कहीं उनकी पावर होगी कि भाई हमारी बहन बेटियां घर में सुरक्षित है, नहीं है। आज हम सुरक्षित यहाँ पर नहीं है तो वो भी सुरक्षित नहीं है। लेकिन अगर कुत्ता उनके घर में गया है और कुत्ता कुएं पे गया है, मैं एक वकील भी नहीं हूँ, एक नारी हूँ, एक गृहिणी हूँ, मुझे पता है मेरा बच्चा कहाँ जाता है और कहाँ आता है, मेरा बच्चा कहाँ खोट कर सकता है, किसको मार सकता है, किसको थप्पड़ मार सकता है, हमें पता है ना। तो एक माँ वो चिल्ला चिल्ला के क्यों नहीं रो रही? मीडिया उसके घर पे क्यों नहीं गई? आपने किसी ने सवाल उठाया कि मीडिया सब पे सवाल उठा रही है, प्रशासन सब पे सवाल उठा रही है, लेकिन मीडिया कत्ल हुआ उसके घर पे क्यों नहीं घुसी? उनका घर क्यों नहीं दिखाया? आपने किसी ने घर देखा? उसकी माँ को, बहन को, भाई को बोलते हुए देखा कि हमें न्याय चाहिए? ये तो गांव का बेटा है, न्याय तो हम मांग रहे हैं, सारे गांव मांग रहा है, लेकिन उनके घर के तो आए और चले गए, वो न्याय नहीं मांग रहे थे, इसके लिए उसका बच्चा नहीं है। या तो उन्हें किसी बात से दबाया गया है या उन्हें प्रशासन ने पैसे देके दबाने की कोशिश हो रही है। एक बार उनका घर का या उसकी माँ माथा पीट के कहती मेरे लाल के लिए न्याय मांगो, न्याय मांगो। हम इससे डबल आके न्याय मांगते और सारे गांव राम और समाज के आगे हम जोड़ी फैलाते। एक माँ अपना पल्लू बैठाती है अपनी ममता के लिए, लेकिन ममता तो मर गई। एक माँ की और एक परिवार की ममता जिंदगी जागती मर चुकी है। आगे हमें क्या करना है? किसी और की ममता ना मरे, इसके लिए हमें जागरूक रहना है और इकट्ठे होकर सारे बहन भाइयों को हमें मांग की डिमांड करनी है। और मैं सभी से हाथ जोड़ के निवेदन करती हूँ कि किसी को पीछे नहीं हटना है। मैं तो बड़ी मुश्किल से लेके आई हूँ सबको कि भाई वो तो पुलिस में बोले तो हमें अंदर डाल देंगे। भाई हमने कोई क्राइम थोड़ी कर रखा है, अंदर डाल देंगे। हम एक लड़ी जो तो घूंघट काट के हम घर का चूल्हा चौका करने जो थोड़ी है। एक झांसी की रानी थी जो अपने देश के लिए लड़ी थी और अपने बच्चे को पीठ के पीछे बांध के तलवार से लड़ी थी। वो हमने आजाद करवाया था और आज हम आजाद होकर भी गुलाम है। आज हम आजाद होकर भी गुलाम है। क्यों गुलाम है? क्योंकि हमें पहले तो पर्दों में रखा जाता है, फिर हमें बाहर आने के लिए इजाजत चाहिए। लेकिन हमें सभी ने, मेरे तो संस्कारों ने यही सिखाया है कि कहीं मान मर्यादा की बात हो और अपने आत्म सम्मान की और अपनी ममता की बात हो तो हमें लड़ना चाहिए और हमें बाहर निकलना चाहिए। पुलिस हमें बिना मतलब हाथ नहीं लगा सकती। और कल हमारे घर में तो एक गाँव आई और बच्चे की बात सुनो, हमने कहा भाई तू इसकी जेर डालिया। ये आंटी मेरे साथ आई है, 24 घंटे मेरे साथ रहती है। तो वो बच्चा कहता थैले में डाल के मैं नहीं जाऊंगा, पुलिस फिर रही है तो मेरे को भी ले जाएगी। तो वो बच्चा डरता हुआ गया ही नहीं। तो दहशत फैली हुई है और हमें न्याय मिल नहीं रहा है। तो सोचो कि हम कहाँ जाए तो किससे न्याय मांगे? मैं आप लोगों से न्याय मांगू या प्रशासन से न्याय मांगू? है हमें तो, मैं तो सबसे यही हाथ जोड़ के निवेदन करती हूँ कि जब तक हमें न्याय ना मिले हमें पैर पीछे नहीं करना है। और जो भाई सारे मेरे बड़े बुजुर्ग खड़े हैं, हमें सबके साथ एक और एकजुट रहना है कि आया ना आगे करिए धक्को देकर ये घर का नहीं चाल पड़ा। भैया मरो तो मरो ना, मरांगा तो सारा इकट्ठा और जीवांगा तो सारा इकट्ठा और बैठांगा तो सारा इकट्ठा। चाहे अपनी राजनीति जो भी हो, आपने जो भी राजनीति हो, जो भी हो, लेकिन जो भी है सारा भाई इकट्ठा हुआ। कभी भाई साहब सब भाई साहब आए मांगो बहुत बहुत धन्यवाद कि हमारे दुख में शामिल हुआ है। मन्ने तो एक ममता पर दुख है कि एक ममता मागी मरगी और एक जमीर मर गयो गाम गो बिना जगान खतर सारा ने आपा जिंदा रहना है, मरना नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद जो माने बोलने को मौका मिले और सारा एक करके शाम तक अठी धरनो दे रखो, टेंट टूट ला लियो, रोटी राटी नहीं पो देंगा रोटी बना के गिरे बेच देंगे। गावड़न कोई गिर जाओ गिर गया होगा तरीका 2 दिन बैठे